सबसे पहले व्यू नायका पे दीजिए। यहाँ पर अच्छी आज तेजी दिख रही, करीब करीब 7% की मजबूती है। क्या लग रहा है आगे किस तरह की चाल रहेगी इस स्टॉक की? तो देखिए काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद इसमें शुमन ये रिकवरी देखने को मिल रही है काफी डिसाइसिव। उससे पहले एक रिबाउंड जरूर था एक फेज का, बट जो इस हफ्ते में अगर हम बात करें 16% के गेन्स ऑलरेडी हो चुके हैं। वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम के 5-10 टाइम्स ऑलरेडी हैं। ये तो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो एक काफी लंबा अंडर परफॉर्मेंस है वो एंड होना चाहिए। एक मार्जिनल पॉज देखने को मिल सकता है, बिकॉज आप एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो कि इसके प्रीवियस स्विंग हाई करीब 230-35 के पास था, वहां पे आप थोड़ा सा रेजिस्ट करते हुए देख सकते हैं शायद स्टॉक में। तो एक नॉर्मल कंसोलिडेशन शायद वहां पे आपको देखने को मिले। तो वहां के बाद फिर आपको करीब 260-280 तक के पोजिशनरी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आपको, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है, आपको होल्ड करना चाहिए 210 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए। फ्रेश बाय करना चाहते हैं तब भी आपको 210 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जो एक्चुअल मोमेंटम आएगा वो 230-235 के ऊपर आएगा। तो ये भी है नायका को लेकर। फोर्टिस और सुजलॉन, इन दोनों स्टॉक पर भी बताइए। यहां पर भी अच्छी तेजी है, 3.5 से 4% तक की तेजी दोनों स्टॉक में दिख रही है। फोर्टिस और सुजलॉन, क्या राय है अजय जी? बिल्कुल, तो देखिए फोर्टिस तो अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। एक हम देख रहे हैं बीच बीच में बीटर्स हो रहे हैं, बट ओवरऑल टोन पॉजिटिव है। आज जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है 4 दिन की कंसोलिडेशन के बाद, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं, तो सारे इंडिकेशन तो यही कर रहे हैं कि ये जो मोमेंटम है ये कैरी होना चाहिए। अब आपका स्टॉप लॉस करीब 540 पे होगा इस स्टॉक में। अपसाइड पे ओपन है, बेसिकली कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, बट रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहें, करीब 574-75 तक के टारगेट्स आपको मेंटेन करने चाहिए इन फोर्टिस। वहीं पे सुवलॉन, देखिए इसने भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है, और पिछले करीब 7-8 दिनों से कभी रेंज हम देख रहे हैं स्टॉक में बिल्ड होते हुए। बट बावजूद उसके इसमें एक चीज अच्छी हो रही है कि प्राइस वाइज कुछ खास करेक्शन नहीं हो रहा है ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी बने रहने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा वॉलेटाइल काउंटर है, तो क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। यहाँ पे आप 77 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और नेक्स्ट मूव जब भी आप 82 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो फिर करीब करीब 85-86 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप मेंटेन कर सकते हैं पोजीशन को विद क्लोजिंग स्टॉप लॉस ऑफ 77। क्लोजिंग बेसिस पे 77 रुपए का स्टॉप लॉस ध्यान रखे। 82 का लेवल जिस दिन सुजलॉन क्रॉस करता है तो 86 रुपए तक भी जा सकता है, ऐसा अजय जी मानते हैं। और फोर्टिस 575 रुपए के टारगेट के लिए आप यहां पर अभी भी बने रह सकते हैं। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, ऐसा अजय जी को लगता है। चलिए, लेकिन खबरों के दम पर मिड कैप में कहां एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए हमारे सहयोगी जिनय नागर हैं। बताइए जिनय, क्या क्या स्टॉक्स है जहां पर खबरें अभी बाजार खुलने के बाद से नई खबरें आई हैं? जी, तो खबरों के दम पर अगर पहले बात करें तो JSW एनर्जी फोकस में रहेगा। कंपनी को जो है NTPC से 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर जो है विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर मिला है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा वो होगा नायका, क्योंकि हमने प्री ओपन मार्केट में करीब करीब 4 करोड़ शेयर्स के कई सौदे देखने मिले हैं। इसी के साथ GMR एयरपोर्ट्स भी फोकस में रहेगा, क्योंकि वहाँ पे करीब करीब 0.5% इक्विटी शेयर के कई सौदे हमें नज़र आए हैं। और लास्टली हिंदुस्तान जिंक फोकस में रहेगा। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो Q2 FY 2026 तक चंदेरिया प्लांट जो है उसकी शुरू होने की उम्मीद लगाई जा रही है, और कंपनी इसके लिए जो है 100 करोड़ डॉलर्स जो है एनवायरनमेंट सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट करने वाला है। इसी के साथ अगर हम अभी दूसरे मिड कैप गेनर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ में नज़र आएंगे स्टॉक्स जैसे कि नायका, फोर्टिस हेल्थ केयर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, टाटा टेक्नोलॉजीज़ और GMR एयरपोर्ट्स। वहीं अगर हम मिड कैप लूजर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ में स्टॉक्स नज़र आएंगे मैक्रोटेक डेवलपर्स, दीपक नाइट्राइट, IGL, एम्फेसिस और फैक्ट। शुक्रिया जिनय, आपने डिटेल्स बताई कि मिड कैप में कौन से स्टॉक्स बज़ कर रहे हैं, किन के लिए खबरें हैं, खबरों के दम पर क्या वहां पर असर हो रहा है। JSW एनर्जी के चार्ट को देखते हैं एक बार। JSW एनर्जी पर क्या व्यू बन रहा है अजय जी, क्या करना चाहिए? आज यहां पर नरमी दिख रही है। NTPC से 300 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। आज हालांकि दबाव दिख रहा है, दबाव बहुत ज्यादा नहीं है, आधे % की गिरावट दिख रही है। क्या करना चाहिए यहाँ? देखिए बिल्कुल यहाँ पे मार्जिनली डिप देखने को मिल रहा है, बिकॉज रिकॉर्ड हाई बनाया था इसने करीब करीब इन द मंथ ऑफ जून, और वहां से थोड़ा सा हम एक डिप कंसोलिडेशन देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस पूरे कंसोलिडेशन में कुछ खास प्राइस वाइज डिटरेशन नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से इस डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए।
और जब तक कि आप 680 के ऊपर हैं तब तक बाय ऑन डिप्स आपको मेंटेन करके चलिए। नेक्स्ट लेग में करीब 750 760 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। में 750 760 के लेवल भी दिख सकते हैं। जब तक 680 के ऊपर है आप यहां पर बाइंग की पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन जानने का और हमारे साथ जुड़ेंगी ध्वनि पटेल फिनवर्सी भाई से। ध्वनि जी बताइए, ऑप्शंस में कहां आपको आज मौके दिख रहे हैं? क्या बेस्ट ट्रेड है आपके पास आज? गुड आफ्टरनून। ऑप्शन के लिए आज का हमारा फोकस जो बन रहा है वो है हिंडाल्को के अंदर। अगर स्टॉक चार्ट की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ 690 के लेवल्स के पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ वो लेवल्स क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। इंट्राडे चार्ट के अंदर यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल सकती है जो दर्शाता है कि नीचे स्टॉक जो है वो वापस से 665 के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। करंट लेवल से आप 680 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको ₹7.70 से ₹7.90 के अंदर बाय करने को मिलेगा। इसका टारगेट जो है वो 12 और 14 रुपए तक के ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस ₹5 का लेके चलना है। अधिकतम मुनाफा 8,820 और नुकसान 3,780 का देखने को मिल सकता है। ओके ध्वनि, आपने पुट ऑप्शन खरीदने की बात की है या कॉल खरीदना है? पुट ऑप्शन खरीदना है। स्टॉक के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है यहाँ पे। ओके, तो 680 के स्ट्राइक की पुट खरीदनी है? जी बिल्कुल। ओके,